Welcome to Learn Land Politics. Today we are going to discuss a term anarchy. Anarchy का जब भी वर्ड सामने आता तो हमें जहन में आता है एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट, और ये इसका मीनिंग है भी। लेकिन एनार्की एक फिलॉसफी भी है जिसमें कंप्लीट फ्रीडम विदाउट गवर्नमेंट, जैसे जंगल में होता है कि जानवर बिल्कुल फ्री होते हैं, इस तरह से कुछ लोग जो हैं एनार्किस्ट जिनको कहते हैं वो इसको एडवोकेट करते हैं। बट वी आर गोइंग टू स्टडी इट्स रूट वर्ड एंड द मीनिंग ऑफ द टर्म। सो एनार्की हम कहते हैं कियास को, लॉलेसनेस को, डिसऑर्गेनाइजेशन को, डिसऑर्डर को, जहाँ कोई ऑर्डर नहीं हो। आप इमेजिन करें ऐसी कम्युनिटी जहाँ पे कोई कानून नहीं हो, कोई जज नहीं हो, कोई जस्टिस का सिस्टम नहीं हो, कोई कोर्ट नहीं हो, कोई अथॉरिटी नहीं हो, कोई कंट्रोल नहीं हो, तो वहाँ क्या होगा? तो वहाँ सिंपली हम कह सकते हैं हॉब्सियन स्टेट ऑफ नेचर होगी, जहाँ हर एक दूसरे का गला काटने के लिए हर वक्त तैयार रहता होगा। और जहाँ गवर्नमेंट नहीं होगी, अथॉरिटी नहीं होगी, एनार्की होगी, वहाँ स्टेट ऑफ नेचर के अंदर जिस तरह से हॉब्स ने डिपिक्ट किया है कि वार ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल, सभी के खिलाफ जंग में पड़े हुए होंगे। और वहाँ पे क्या होगा कि किसी की प्रॉपर्टी, किसी की इज्जत, किसी की आज़ादी महफूज नहीं होगी। सो लेट्स स्टार्ट द एनार्की। फर्स्ट टाइम जिसने यूज़ किया वो हम कहते हैं जोसेफ प्रॉडॉन, पेरी जोसेफ प्रॉडॉन। इन ईयर 1539 में उसने फर्स्ट टाइम यूज़ किया ये इसको। बट द वर्ड एनार्की इज ए सिचुएशन, हम कह सकते हैं जो एनार्की, वर्ड एनार्की नॉट अ वर्ड एनार्की बट द एनार्की इज ए सिचुएशन। एक इस तरह से कैफियत होती है, एक सूरत हाल ऐसी होती है इन विच आइदर गवर्नमेंट डज नॉट एग्जिस्ट, या तो गवर्नमेंट बिल्कुल ही नहीं वजूद में होती है, एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट होता है, और हैज नो अथॉरिटी, या गवर्नमेंट के पास कोई अथॉरिटी नहीं होती है, आर कंट्रोल ओवर द पीपल, लोगों के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता, कियास होता है, डिस्टर्बेंस होती है, डिसऑर्डर होता है, टर्म्यूल्ट होता है, एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट भी होती है, लॉलेसनेस होती है। द टर्म कम्स फ्रॉम एंशिएंट ग्रीक वर्ड एनार्कोस, या ये लफ्ज जो आया है एनार्की का, ये कदीम यूनानी लफ्ज एनार्कोस से आया है, या इसको दूसरे अल्फाज में कहा जाता है इट्स अ ब्लेंड, या ये मिलान है दो अल्फाजों का। इट्स ब्लेंड ऑफ टू वर्ड्स एन एन विच मीन्स विदाउट, एन का मतलब होता है विदाउट, एंड एरखोस, एरखोस का मतलब क्या होता है? ब्लेंड ऑफ टू वर्ड, दो वर्डों का ये मजमुआ है। विच मीन्स चीफ रूलर, एक रूलर के बगैर, एक गवर्नमेंट के बगैर, where there is absence of government, where there is lawlessness, where there is no authority over the people, without ruler, रूलर के बगैर। एर्थोस का मतलब होता है चीफ रूलर या विदाउट रूलर, रूलर के बगैर। इसका जनरल मीनिंग बनता है फिर दोनों का मिलाकर विदाउट रूलर और विदाउट गवर्नमेंट और विदाउट अथॉरिटी। पॉलिटिकल साइंस में इसको इस तरह से इस्तेमाल किया गया दो जगहों पे, पॉलिटिकल साइंस इन जनरली, पॉलिटिकल साइंस एंड इन एरिना ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन। इंटरनेशनल रिलेशन में कहा जाता है, जैसे आप रियलिस्ट के यहाँ देखेंगे तो वहां कहा जाएगा देयर इज ए एनार्की। इट रेफर्स टू द रिडक्शन, रिडक्शन मतलब कोई गवर्नमेंट नहीं है, और टोटल एब्सेंस ऑफ कन्वेंशनल गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट पहले मानी जाती है, जिसको हम कहते हैं गवर्नमेंट का जो इंस्टीट्यूट है उसका टोटल एब्सेंस होगा, गवर्नमेंट रूल्स का टोटल एब्सेंस होगा। और इट रेफर्स टू ए कंट्री, या इसको रेफर किया जाता है इंटरनेशनल रिलेशन में एक कंट्री और एक कम्युनिटी, या एक कम्युनिटी के अंदर दैट इज टेम्परेरली और परमानेंटली अंडर नो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल। जो टेम्परेरली हो सकता है या परमानेंटली एक कम्युनिटी या कंट्री हो सकती है गवर्नमेंट के बगैर, गवर्नमेंट